मतलब क्या ज़रूरत है नौकरी के लिए दर दर भटकना, बाहर जाना, विदेशों में जाना और वहाँ पे दर दर की ठोकरें खाना। अगर उससे बढ़िया कमाई यहीं घर पे रह के, अपने बिहार में रह के, अपने स्टेट में रह के, भारत देश में रह के और थोड़ी बहुत भूमि में खेती करके हो जाए। भले ही आपके पास ज़मीन नहीं हो, आप लीज़ पर ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं और उसमें खेती करके ना शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब लौकी की खेती को ही ले लीजिए। इस साल लौकी की खेती ने रिकॉर्ड तोड़ जो कमाई है ना, वो किसान बंधु को करके दिया है। किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई में इसकी बुआई हुई थी और जुलाई के बाद से 60 से 65 दिनों के बाद इसकी पैदावार शुरू हो गई। शुरुआत में थोड़ी कम पैदावार हुई, लेकिन धीरे धीरे अक्टूबर के शुरुआत से ना इसने पीक पे अपना जो पैदावार क्षमता है ना, इसकी पीक पे आ गई और लगभग 100-150 लौकी हर चौथे पाँचवें दिन इसकी हार्वेस्टिंग इसमें से होती थी। और सबसे ज़्यादा अगर लौकी की बात करना तो 200 से 250 तक लौकी एक दिन में इससे हार्वेस्ट हुई है। रेट की अगर बात करूं तो 30-35 रुपया भी इसका रेट रहा है। और जो कंटिन्यूसली रेट की बात करना, मतलब एक एवरेज रेट होता है, अभी भी इसका रेट 20 रुपये चल रहा है। तो 20 रुपये के हिसाब से ही अगर 100 लौकी हार्वेस्ट होता है 4 दिन में, तो चौथे दिन 2000 रुपये किसान के जेब में जाता है। लौकी एक ऐसी फसल है, इसमें दवाई में बहुत कम खर्च लगता है, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम है, बहुत नाजुक चीज़ है। इस पे आप जो हार्ड इंसेक्टिसाइड होता है ना, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतने दिनों तक फलन क्षमता बरकरार रखने के लिए खास करके लौकी की फसल में ना किसान का जुनूनी होना भी बेहद ज़रूरी है। किसान बंधु का एफर्ट और अच्छी वैरायटी आपको शानदार इनकम दे सकती है। अब ये जो लौकी है ना, लट्टू नंबर 1 की वैरायटी है। हालांकि लट्टू नंबर 1 कहाँ की कंपनी है, किस जगह से आती है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। फिर भी ये वैरायटी जो है ना, बहुत बढ़िया पैदावार किसान बंधु को देती है। एक तो इसकी फलन क्षमता काफ़ी बढ़िया है, देखने में इतना खूबसूरत लगता है ना कि इसको जहाँ पर भी जाओ मार्केट में ये बिक ही जाता है, रेट शानदार मिलता है। सब्जी इसकी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो एक बार जो किसान इसको लेकर के ख़रीद के जाता है, वो सोचता है कि फिर से हम इसको ख़रीदें, इसको परचेज करें। अब इसमें अभी भी आप इसकी फलन देखिए, जहाँ पर भी देखिएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पे आपको 8 लौकी दिखाई दे रही है। और आपको पूरे खेत में ना सिर्फ और सिर्फ लौकी, छोटे छोटे बड़े बड़े आपको लौकी दिखाई दे रहा है। अब ये जो लौकी है ना, ये आपको कल हार्वेस्ट हो सकती है। यह लौकी आपको कल हार्वेस्ट हो सकती है और इस साइज़ की लौकी का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इसका साइज़ यही नहीं है, ये इससे ज़्यादा बढ़ती है। फिर भी एक आइडियल साइज़ देख करके किसान उसको काट देता है, हार्वेस्ट कर लेता है। और इस तरीके से अगर पूरे अभी तक की कमाई की बात करें तो किसान इससे 1 लाख रुपये शुद्ध मुनाफा जनरेट कर चुका है। ज़मीन कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10 कट्ठा। 10 कट्ठे का मतलब मैं आपको बता दूं ना, एकड़ में 27 कट्ठा होता है। और अगर हाफ एकड़ की बात करें 13.5 कट्ठा, उससे भी कम ज़मीन है और उसमें 3 महीने में किसान बंधु अभी तक इससे 1 लाख जनरेट कर चुका है, लागत वगैरह छांट करके। अब इसके बाद जो भी कमाएगा, हालांकि जब शीतलहर ज़्यादा आएगी ना, शीत का प्रकोप ज़्यादा होगा, ठंड कड़ाके की जब पड़ने लगेगी, तो थोड़ी सी इसकी जो पैदावार क्षमता है उसमें कमी आता है। अगर पाले के चपेट में आ गई तो बिल्कुल ही फसल बर्बाद हो जाती है। किसान बंधु को फंगिसाइड इस वक्त कंटिन्यू देते रहना पड़ता है। दवाओं की स्प्रे की बात करें ना, तो इसमें शुरुआत में हल्की इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रेंट और फंगिसाइड, इसी चीज़ का डिमांड होता है। सबसे बड़ी बात है ना कि इसके जड़ों में लगातार किसान बंधु ज़्यादा फलन हेतु जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं ना, वो है सरसों की खल्ली। सरसों की खल्ली काफ़ी बढ़िया काम करती है इसके फलन क्षमता में और हल्की फुल्की कैल्शियम और जाइम का प्रयोग किसान कंटिन्यू इसमें करते रहता है। और यही रीज़न है ना कि लौकी से इस साल शानदार मुनाफा हुआ है। हालांकि हर कोई इतना बढ़िया मुनाफा जनरेट नहीं कर सकता, फिर भी अगर अच्छे तरीके से एफर्ट लगाया जाए, एक शानदार मचान बनाई जाए, बढ़िया आपको विधि व्यवस्था रखी जाए और उसमें बढ़िया वैरायटी, जैसे कि ये लट्टू नंबर 1 है, इसके अलावा और भी अगर आपके एरिया में कोई अच्छी वैरायटी हो, उसका चयन आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इससे शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।